नमस्कार दोस्तों। माउथ अल्सर यानी कि मुंह में होने वाले छाले। तो गाइज आज हम मुंह में होने वाले छाले यानी कि माउथ अल्सर के बारे में बात करेंगे और उनके लिए यूज़ होने वाली कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिसके द्वारा माउथ अल्सर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल मेडलाइफ मेडिकल वीडियोज़ में। माउथ अल्सर वो बहुत ही कॉमन होते हैं और ज़्यादातर ये म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ओरल कैविटी के अंदर ज़्यादा होते हैं। जनरली हमारे अंदर जो माउथ अल्सर होते हैं वो ज़्यादा कोई सीरियस कंडीशन पैदा नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे अल्सर्स ऐसे हैं जो आपको एक ही जगह पे है और बहुत सारे टाइम से है और वो हील नहीं हो पा रहे हैं, जैसे कि 2 से 3 वीक हो गया या फिर 1 महीने से ज़्यादा, तो वो आपके लिए ख़तरा हो सकता है, यानी कि वो आपको ओरल कैंसर हो सकता है। उसके लिए आपको ज़रूर से आपके नज़दीकी डॉक्टर की एक बार सलाह ज़रूर से ले लेनी चाहिए। माउथ अल्सर को ओरल अल्सर और म्यूकोजल अल्सर भी कहा जाता है। अब कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो जो ज़्यादातर अल्सर होते हैं वो पेनफुल और स्मॉल लीजन यानी कि छोटे से होते हैं। स्वेलिंग अराउंड द अल्सर यानी कि छालों के आसपास स्वेलिंग सा रहता है। इंक्रीज सोरनेस एंड ब्रशिंग यानी कि आप ब्रश करते हो उस वक्त आपको ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और कई बार आप कुछ स्पाइसी खाना खाते हो, कुछ सॉल्टी ज़्यादा खा लेते हो या फिर कुछ ज़्यादा खट्टा खा लेते हो, तो उस वक्त भी आपको दिक्कतें होती हैं, यानी कि दर्द होता है, पेन महसूस होता है। ये खास लक्षण है माउथ अल्सर के। अब माउथ अल्सर के कॉजेज़ के बारे में कुछ बात करेंगे। तो ये होते कि कैसे हैं। तो बहुत छोटे छोटे जो अल्सर है, कई बार डेंटल वर्क यानी कि आप दांतों का कुछ काम कराने गए, जैसे कि आपके दांत में सड़न हो गई, उसके ट्रीटमेंट के लिए गए या फिर और कोई ट्रीटमेंट के लिए गए, तो उसकी वजह से भी ये थोड़े बहुत हो सकते हैं। आप सुबह जो ब्रश कर रहे हो तो वो ब्रश बहुत ही हार्ड यानी कि बहुत तेज़ी से कर रहे हो, बहुत दबा के कर रहे हो, तो तब भी ये हो सकता है। कई बार खेलते खेलते कुछ इंजरी सी हो जाए स्पॉट में, तो उसकी वजह से, या फिर कभी एक्सीडेंटली हो सकता है। डेंटल ब्रेसेस यानी कि दांत, कई बार कुछ लोगों के दांत हैं जो उल्टे फुलटे होते हैं, यानी कि जो प्रॉपर लेवल में नहीं होते हैं, तो उसके लिए जो वर्क किया जाता है, डेंटल वर्क किया जाता है, उसको डेंटल ब्रेसेस बोलते हैं। कुछ केमिकल्स है यानी कि टूथपेस्ट और माउथ वॉश जिसके अंदर सोडियम ल्यूरियल सल्फेट यानी कि SLS नाम का जो कंटेंट रहता है, तो उसकी वजह से भी होता है। कुछ एलर्जी रिस्पॉन्स है ओरल बैक्टीरिया, उसकी वजह से भी हो सकता है। बैक्टीरिया, वायरल, फंगस इन्फेक्शन जो कभी कभार आपके हाथों पैरों में होता है और वो आपके हाथों के द्वारा आपके मुंह तक पहुंच जाए। और माउथ डिसीज़ यानी कि कुछ डिसीज़ है जो मुंह में होते हैं, उसकी वजह से भी आपको माउथ अल्सर हो सकते हैं। इसके अलावा आप कई एसिडिक जो फूड है, कुछ जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होती है, उसके द्वारा भी आपको माउथ अल्सर हो सकते हैं। और कई बार न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी यानी कि विटामिन B9, फोलेट और विटामिन B12, जिंक और आयरन, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से भी आपको मुंह के छाले पड़ सकते हैं। हार्मोनल चेंजेस यानी कि मेंस्ट्रुएशन में और प्रेगनेंसी के दौरान भी मुंह में छाले पड़ सकते हैं। इसके अलावा इमोशनल स्ट्रेस, आप बहुत सारे गहरी सोच में हो गए, आपको टेंशन ज़्यादा हो गया, तो उसकी वजह से भी आपको इंडाइजेशन और वगैरह प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसकी वजह से आपको मुंह में छाले भी हो सकते हैं। लैक ऑफ स्लीप, आपको पूरी नींद नहीं आना, ये भी एक कारण हो सकता है कि आपके मुंह के अंदर छाले पड़ जाए। अब देखते हैं कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन जो मुंह के छालों के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। तो सबसे पहले ये बोरेक्स 30 पावर की जो होम्योपैथिक दवा है, मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा दिया है, आप ज़रूर देख लेना। बोरेक्स 30CH SBL कंपनी का मैंने लगाया है। तो गैस बोरेक्स के अंदर वाइट फंगस लाइक ग्रोथ यानी कि आपका जो छाला होगा वो एकदम सा वाइट जैसा हो गया होगा और मुंह में पूरी गर्माहट सी रहती होगी, और जो अल्सर है वो बहुत ही पेनफुल होगा। छूने से भी या आपकी जीभ थोड़ा सा भी यहाँ पे टच होने से पेन बहुत ही ज़्यादा होगा।
और कुछ भी खाने से या आपके छूने से भी उसमें जो थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो जाएगा। अगर ये से लक्षण है और इसके अलावा आपके मुंह में पूरा कड़वा कड़वा सा टेस्ट हो जाएगा, अगर ये सारे लक्षण आपको है तो आप बोरेक्स ज़रूर लीजिए, एक बार इसको यूज़ ज़रूर करें। 2 बूंदे सुबह, दोपहर और रात को जीभ के ऊपर डायरेक्टली आपको लेना है, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब जो दूसरी दवा है उसके बारे में बात करेंगे, तो मर्कसोल 30 नाम की होम्योपैथिक दवा, मर्क्यूरस सोलिबिलस 30 CH, यानी कि SBL कंपनी का मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा दिया है। तो ये दवा भी आपको मुंह के छालों के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो आपके अंदर अगर मुंह के छाले रेड से हो गए हैं और उसमें बर्निंग ज़्यादा हो रहा है, यानी कि जलन ज़्यादा हो रही है और बहुत गंदा सा आपके मुंह में से स्मेल आ रहा है, तो ये दवा बहुत ही अच्छा काम करेगी। इसके अलावा आपके मुंह के अंदर कुछ स्वीट से टेस्ट आ रहा हो, आपका जो लाड़ है यानी कि सलाइवा है वो बहुत ही ज़्यादा सिक्रेशन बढ़ गया है, ब्लडी और कई बार बहुत ही गंदा सलाइवा हो जाता है और सलाइवा का कलर कॉपर जैसा देखने को मिलता है, आपको छूने से या कुछ भी चबाने से भी ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव है। कई बार इसके अलावा आपके मुंह के अंदर बहुत सी यहाँ पे सलाइवा होती है, फिर भी आपको बहुत ही प्यास लगती है और आपके मुंह के छाले हैं वो ज़्यादातर रात के समय आपको बहुत परेशान करते हैं, यानी कि रात के समय ज़्यादा दर्द होगा और रात के समय आपको थोड़ी मुंह के छालों के अंदर दिक्कत रहेगी। अगर ये सारे लक्षण आपको है तो आप मर्कसोल 30 नाम की होम्योपैथिक दवा 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद रात को सीधे ही आपके जीभ के ऊपर यानी कि सीधे टंग के ऊपर लेते हो तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और आपको 2 से 3 दिन के अंदर मुंह के छाले बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे, यानी कि बिल्कुल अच्छा आराम मिल जाएगा। अब तीसरी और आखिरी जो होम्योपैथिक दवा है वो है नक्सवोमिका 30 CH, उसका भी मैंने पिक्चर यहाँ पे लगा दिया है, SBL कंपनी का। तो नक्सवोमिका में बहुत ही छोटे छोटे एप्थस अल्सर होते हैं और ब्लडी सलाइवा, यानी कि सलाइवा के अंदर थोड़ा सा खून जैसा दिखे, यानी कि सलाइवा आपकी थोड़ी सी रेड सी रहेगी और उसकी जो टंग रहेगी वो एकदम से क्लीन, फर्स्ट हाफ जो होगा वो एकदम से क्लीन होगा और पीछे की तरफ से वो डीप थोड़ा सा फर होगा और वाइट येलो जैसे उसको एजिस आपको देखने को मिलेंगे। जो अल्सर्स रहेंगे उसके वाइट और येलो जैसे थोड़े से एजिस और क्रैक जैसे यहाँ पे एजिस, यानी कि टंग भी आपको थोड़ी बहुत ऐसे देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, यानी कि अपच होती है, आप कुछ खाना खाते हो तो वो पच नहीं रहा है, गैस ज़्यादा बनती है और आपका पेट हमेशा भारी भारी सा रहता है। अगर उसकी वजह से भी आपको मुंह में छाले यानी कि अल्सर हो सकते हैं, तो अगर उस कारण आपको मुंह में छाले और अल्सर है तो नक्सवोमिका 30 बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो उसको आपको नक्सवोमिका को 2 ड्रॉप सिर्फ रात में सीधे जीभ पे यानी कि टंग पे लेना है। अगर गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है और अपच ज़्यादा होती है यानी कि इंडाइजेशन ज़्यादा होती है तो ये मेडिसिन आपको ज़्यादा समय तक थोड़ी यानी कि 1 से 2 महीने तक यूज़ करनी है, तो इससे आपको बहुत ही अच्छा आराम मिलेगा। और इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, कई बार कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम रहता है तो वो भी प्रॉब्लम आपको नक्सवोमिका के द्वारा अच्छे से सॉल्व हो सकता है और हो जाएगा। और उसके द्वारा कॉन्स्टिपेशन के द्वारा जो मुंह में छाले होते हैं तो उनके अंदर भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे नक्सवोमिका के देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार शेयर करना, लाइक करना, कुछ अच्छा सा कमेंट करके जाओ और नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उस बटन को भी दबाओ और हमें सपोर्ट करो। थैंक यू।